थ्योरी की पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जानिब, जो कि पास्ट एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस बारहा रिपीट होते रहे हैं। तो हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस, हमारे चेहरे पर कितनी हड्डियां मौजूद हैं? तो हमारे चेहरे पर 14 हड्डियां मौजूद हैं। ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी देर आर डैश काइंड्स ऑफ बोन्स। तो थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इंसानी जिस्म के अंदर 3 तरह की बोन्स मौजूद हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उसमें मेन कंपोनेंट्स कौन से शामिल हैं? तो उसमें मेन कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, आपको उसमें मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसके अंदर 300 हड्डियां मौजूद होती हैं। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, एडल्टहुड में दाखिल होता है, तो ये हड्डियां बढ़ने के बजाय डिक्रीज़ हो जाती हैं और कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? ठीक है। तो याद रखिएगा वो कहलाती है स्टेप्स। अब एक और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट बोन जो इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है उसकी लोकेशन बताएं, वो किस जगह पर मौजूद है? तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। जो स्टेप्स एक हड्डी हमारे जिस्म के अंदर जो कि स्मॉलेस्ट बोन है, ये किस जगह पर मौजूद होती है? जी हाँ, हमारे कान के अंदर मौजूद होती है। फिर एक और क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इंसान के अंदर कौन सी है? तो वो है फेम्योर। ठीक है। फेम्योर जो है वो इंसान के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। और पूरे बॉडी का जो वेट है वो ये हड्डी बर्दाश्त करती है। कौन सी हड्डी बर्दाश्त करती है? फेम्योर आपकी जो हड्डी है ये पूरी बॉडी का वेट बर्दाश्त करती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के अंदर कितने मसल्स मौजूद हैं? तो थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर लगभग 600 मसल्स मौजूद हैं। ठीक है, कितने मसल्स मौजूद हैं? 600 मसल्स मौजूद हैं। स्केलेटन का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, मसल्स का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंसान के जिस्म के अंदर 600 मसल्स मौजूद हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीटेड इन दी, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। तो याद रखिएगा, अब खाना आपने खा लिया, अब उसकी डाइजेशन जो है वो कहाँ पर कंप्लीट होगी? तो इंसान के जिस्म के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। तो याद रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या कर आते हैं? अक्सर बच्चे इसका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दी। अब देखें, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर कंप्लीट हुई? स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए गए किस जगह पर? वो अगेन एब्जॉर्ब किए गए स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन की जानिब से। ठीक है, तो आप अगर टेक्निकली इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आसानी के साथ ये चीज़ें याद रहेंगी। अब हम बात करते हैं बाइल कलर। बाइल का जो कलर है वो किस वजह से होता है? तो बाइल का कलर होता है बिलीरुबिन की वजह से। किस वजह से होता है? बिलीरुबिन की वजह से इसका कलर होता है। किसका कलर होता है? बाइल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज पेनक्रियास ऑर्गन लोकेटेड। अब हमारे जिस्म के अंदर जो पेनक्रियास ऑर्गन है उसकी लोकेशन पूछी जा रही है कि वो किस जगह पर मौजूद है। तो याद रखिएगा, वो हमारे एब्डोमेन में मौजूद होता है। पेनक्रियास ऑर्गन कहाँ पर मौजूद होता है? उसकी लोकेशन क्या है इंसान के जिस्म के अंदर? वो एब्डोमेन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। किडनीज सेपरेट पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड डैश फ्रॉम द ब्लड। अब मैंने आपको बताया किडनीज का फंक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी के अंदर कि किडनीज का क्या फंक्शन है। किडनीज का फंक्शन है कि आपके जिस्म के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अब वो पॉइजनस सब्सटेंस क्या कहलाते हैं खून के अंदर? वो कहलाते हैं यूरिया। ठीक है, जब भी अगर आप
टेस्ट करवाते हैं, सीपी करवाते हैं या अपना यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपको यूरिया की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो वहाँ पर आपको मिलेगी कि कितना जो पॉइंट्स हैं, कितनी जो वैल्यू है आपका जिस्म यूरिया को खारिज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द आई बॉल हैज़, हमारा जी आई बॉल है, हमारी जो आंख है, इसके अंदर कितने कोट्स हैं? तो आई बॉल के कितने कोट्स हैं? 3 कोट्स हैं। मैं आपको थ्योरी में डिटेल में आई का फंक्शन बता चुका हूँ, आई का फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ आई से मुतालिक एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाऊंगा जो कि अक्सर पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स कलर टू द आई। इस वक्त आप अपने कमरे में मौजूद हैं या मोबाइल स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर जो कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, किस वजह से नज़र आ रहे हैं? आपकी आंख में एक हिस्सा है जो क्या कहलाता है, जो कि आपको कलर प्रोवाइड करता है, वो हिस्सा कहलाता है आयरिस। आयरिस वो पार्ट है जो कि आपको क्या कहलाता है, जो कि आपको क्या किस चीज़ में मदद करता है? आपकी आंखों को कलर प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ईच किडनी कंटेन्स ऑलमोस्ट डेश मिलियंस नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर कितने मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं? तो उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं उसमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की जाने बढ़ेंगे, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो किडनीज के फंक्शन में मैं आपको पढ़ाया था कि किडनीज क्या काम परफॉर्म करती हैं। किडनीज यही काम परफॉर्म करती हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर से रिमूव क्या करती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं? रिमूव करती हैं। किस प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं। तो किडनीज आर दी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की जाने बढ़ेंगे। तो अगेन ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जा रही है। जब भी आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा किसके बारे में? लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, आपका आंसर होना चाहिए लिवर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्गन के हवाले से, लार्जेस्ट ऑर्गन आपके जिस्म के अंदर कौन सा मौजूद है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपके जिस्म के अंदर स्किन का मौजूद है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो वो लिवर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन आवर हार्ट। हमारे दिल के अंदर कितने चैम्बर्स मौजूद हैं? हमारे दिल के अंदर 4 चैम्बर्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम। पल्मोनरी आर्टरी जो खून है वो कहाँ से कलेक्ट करती है? वो कलेक्ट करती है लंग्स से। कहाँ से कलेक्ट करती है? लंग्स से कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी जो बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो याद रखिएगा, वो कौन सा है? मैसेटर, ठीक है। मैसेटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस, ठीक है। वो पार्ट जो हमारे दिमाग के अंदर इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है वो कहलाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम वो पार्ट है जो कि हमारे दिमाग के अंदर इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हाट डज लिवर प्रिपेयर्स। हमारा जो लिवर है ये क्या प्रिपेयर करता है? तो लिवर प्रिपेयर करता है ग्लिकोजन। लिवर क्या प्रिपेयर करता है? ग्लिकोजन प्रिपेयर करता है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर याद रखिएगा एवरेज वेट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि हर एक इंसान का मुख्तलिफ वेट हो, लेकिन जब हम उसकी एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो एवरेज जो निकलती है उसमें अगर देखा जाए तो हमारे दिल का जो वज़न है वो तकरीबन 300 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर साइज़ अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि बताएं एक इंसानी जिस्म का जो हार्ट का साइज़ है वो कितना है, तो वो इतना होगा, अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, एक फिस्ट का साइज़ जो होगा, आपकी जो फिस्ट का साइज़ होगा उसी साइज़ में आपका हार्ट भी मौजूद होगा। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लड विच हार्ट पंप्स टू लंग्स इज। वो क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की जाने बढ़ते हैं, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने लगा हूं, बहुत बार पूछा जा चुका है। द लाइफ स्पेन पूछा जा रहा है किसका? आरबीसीज का, ठीक है। क्या किसका पूछा जा रहा है? आरबीसीज का लाइफ स्पेन पूछा जा रहा है, तो वो कितना है? 120 डेज, ठीक है। कितना है? 120 डेज आरबीसीज का लाइफ स्पैन है। और अगर मैं पूछूं वाइट ब्लड सेल्स का क्या लाइफ स्पैन है, तो वो 1 से लेकर 5 दिन तक उनका लाइफ स्पैन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है, किस को कहा जाता है कि ये आरबीसीज के ग्रेव यार्ड हैं या कब्रिस्तान हैं, तो वो कहा जाता है स्प्लीन को। बहुत बार ये क्वेश्चन एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं आप लोगों से पूछ चुकी हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर, तो मैं बता चुका हूं कि कितना होता है, 1 से 21 दिन या 5 से 21 दिन, ठीक है, 1 से 21 दिन या 5 से 21 दिन इनका दौरानिया होता है, ठीक है। इंसुलिन फैसिलिटेट्स ग्लूकोज अपटेक इन स्केलेटन मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ह्यूमन द एचबी क्या है, इन ह्यूमन द एचबी इज एचबीए ये कहलाता है। अक्सर आपसे डॉक्टर कहते हैं ना कि यार एचबीए की रिपोर्ट मुझे करवाओ, ठीक है, एचबीए की रिपोर्ट मुझे करवा के दिखाओ जो कि 3 मंथ्स का डेटा प्रोवाइड करे मुझे। कितने मंथ्स का डेटा प्रोवाइड करे, 3 मंथ्स का डेटा प्रोवाइड करे, ठीक है। फ्लूइड कंटेंट ऑफ ब्लड इज, फ्लूइड कंटेंट जो हमारे जिस्म के अंदर खून में मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर ब्लड इज स्टोर्ड, ठीक है, जो ब्लड है आप उसको कितने टेम्परेचर पर स्टोर रख सकते हैं, तो याद रखिएगा 4 सेंटीग्रेड पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। इन एक्यूट इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ब्लड, ठीक है, तो क्या मिलता है, न्यूट्रोफिलिया आपको मिलता है। अगेन याद रखिएगा जब भी आपको इन्फेक्शन होगा ना और आप सीपी करवाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो खून में जो ज़रे शामिल होंगे वो किसके होंगे, न्यूट्रोफिलिया के होंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी है, तो ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.35 से लेकर 7.4 तक होती है, ठीक है। द यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट, द यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट ग्रुप कौन सा है, वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या है, वो यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट है, यानी उन लोगों को जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है उनको कोई भी खून लगाया जा सकता है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज़, ह्यूमन एंकल यानी इंसान का जो एंकल है इसके अंदर कितनी बोन्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर 9 बोन्स मौजूद हैं। कितनी बोन्स मौजूद हैं, 9 बोन्स इसके अंदर मौजूद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, वो कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा वो पार्ट कहलाता है ब्रेन का जो कि क्या कंट्रोल करता है, आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन, वो कितने होते हैं, 31 पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमन टंग, वो क्या है, वो है सोर, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ, तो जो इंसानी जिस्म का दिल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो मसल से बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, तो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, वो है रेटिना, ठीक है, क्या है, रेटिना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर जो रिब्स मौजूद हैं उसके कितने पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके अंदर 12 यानी 12 एक साइड और 12 एक साइड, कितने हो गए, इन 24 इंसान के अंदर टोटल रिब्स मौजूद हैं। 12 एक साइड लेफ़्ट साइड पर मिलेंगे और 12 आपको राइट साइड पर ये रिब्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, टोटल 24 बन गए और पेयर अगर देखा जाए तो वो 12 का बनता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।